हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे सखा। कैसे हो सारे के सारे? एक बार ज़रा बताओ कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट ऑफ ना, कैसी चल रही है तैयारी और क्या कंटेंट तैयार चाहिए मेरे से आप सभी को, ये भी बताओ मेरे सखा। और अच्छे तरीके से मैं कंटेंट दूंगा ना आप सभी के लिए यहाँ पर हूँ यार। और सबसे बेस्ट आर्ट्स का चैनल बना दिया है रिवीजन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, है ना, चैप्टर वाइज देने के लिए। ऐसा कोई कंटेंट नहीं दे रहा यार, मैं पूरा देख रहा अगल बगल, ठीक है। तो मतलब कॉमर्स में भी नहीं, मैं कॉमर्स नहीं पढ़ाता, बट साइंस और आर्ट्स के लिए करा रहा हूँ सब चीज़। तो आइए और अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश तो हर कोई पढ़ सकता है ना, तो हर किसी के लिए है, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। अच्छे से देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं। तो सबसे पहला सवाल, हु रोट द फेमस बुक, यानी फेमस बुक को किसने लिखा है? बुक का नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। तो कहोगे एडवर्ड गिब्बन ने लिखा है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, यानी कि रोमन एम्पायर का पतन कह सकते हो, डिक्लाइन कह सकते हो। तो इसको लिखा था एडवर्ड गिब्बन ने। बी नंबर का ऑप्शन सही है। एक एक सवाल आप याद करोगे यार, काहे टेंशन ले रहे हो, आपका भैया है ना, सब करोगे। व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन्स? मीन्स मतलब, यानी गोल्डन फ्लीस का क्या मतलब होता है? तो गोल्डन फ्लीस यानी सोने की कोई चीज़ जिसे ढूंढना मुश्किल होता है, तो डिफ़िकल्ट टू फाइंड। डिफ़िकल्ट टू फाइंड का मतलब होता है जिसे ढूंढने में मुश्किलात हो। तो गोल्डन फ्लीस जब भी आएगा तो डिफ़िकल्ट टू फाइंड याद कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। अगला सवाल है एटिक सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन का मतलब होता है अटारी सभ्यता। क्या होता है? अटारी सभ्यता। तो जो अटारी सभ्यता है कहाँ से बिलोंग करता है? इट मीन्स कि कौन देश से बिलोंग करता है? तो कहोगे ग्रीस से बिलोंग करता है। अच्छे से याद रखना सखा, डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। कहोगे ठीक है। अगला सवाल, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट ऑफ मेन पाथ ऑफ। तो मेन पाथ ऑफ ड्यूटी यानी मनुष्य का जो कर्तव्य होता है ना सखा, तो बस ये लाइन याद रख लेना कि पॉइंट आउट मैन ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूटी। कहोगे ठीक है, लाइन हमें याद रहेगा, ठीक है। अगला सवाल थोड़ा सा फोकस के साथ देखेंगे। हिंदुज़म हैज़ मेड मार्वलस डिस्कवरीज। हिंदुज़म यानी हिंदू लोग ने मार्वलस डिस्कवरीज करी है, मतलब अनेकों एकदम अच्छा अच्छा अद्भुत, है ना, खोज किया है। इन थिंग्स जैसे वस्तु की खोज करी है, रिलीजन धर्म की खोज करी है, एंड स्पिरिट ऑफ द सोल और आत्मा की खोज करी है। तो रिलीजन, थिंग्स और सोल, तो ऑप्शन में सोल दिख रहा, मतलब आत्मा, सोल का मतलब, कहोगे ठीक है, तो सोल का। अगला सवाल 6 नंबर, गांधी वॉज बॉर्न ऑन, यानी गांधी जी का जन्म, तो आपको पता है 2 अक्टूबर, एक के डेट देख रहा है, तो 2 अक्टूबर 1869। ये डेट याद रख लेना सखा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु पूछेगा, जैसे मान लो फिर से अगला क्वेश्चन में बोर्न दे दिया है, तो यहाँ पर डेथ होना चाहिए था, डेथ का मतलब मृत्यु। तो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। अगर पूछ देगा कि किसने मारा, यानी एसासिनेशन पूछेगा, क्या पूछेगा? एसासिनेशन का मतलब होता है हत्या। तो अगर एसासिनेशन पूछेगा तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। कौन मारा था? नाथूराम गोडसे ने। और नाथूराम गोडसे ने मारा था इसी डेट को ना, 30 जनवरी 1948 को, तभी तो मृत्यु हो गई थी। किसले मारा था? गन शॉट ले, किसले? गन शॉट से, यानी कि बंदूक से मारा था। अगला सवाल करेंगे जो कि 8 नंबर का सवाल है सखा, कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग, यानी कि अनुसार, द वैल्यू रिमेन वैलिड, तो इटरनली हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही है। इटरनली वैलिड, बस इतना याद रख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। अगला सवाल जो कि 9 नंबर का सवाल करेंगे हम लोग, अच्छे तरीके से देखना। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट एजुकेशन इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। नेशनल पर्पस मतलब राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए जो एजुकेशन है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, कैसा उपकरण है कह सकते हो। तो प्राइम उपकरण है, मतलब प्रमुख, प्रथम, ठीक है, प्रथम उपकरण है। जिसे मान लो देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र का पर्पस ही है, उद्देश्य ही है, तो शिक्षा। कहोगे ठीक है, तो एजुकेशन प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, एक और चीज़, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, तो यहाँ पर स्लाइड में आपको मेरा गाइड चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ है, आप ले लेना, चैप्टर वाइज है। आपको मार्केट से गाइड लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कोई भी सब्जेक्ट आपका हो आप ले सकते हो यहाँ से, और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपका जो भी है, तो अच्छे से इस बुक को ले सकते हो, ठीक है। आपको मैं साइड में चलता हुआ दिखाई देता हूँ, इस तरीके से मैंने बनाया है। नंबर दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन में ऐप मिलेगा, ठीक है। तो ऐप में जाके ज़रूर चेकआउट करना, सब चीज़ डाल रखा है, ऐप से भी ले सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, अच्छे से पढ़ो, मस्त तरीके से पढ़ो, है ना। अगला, द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो इंडिया का कल्चर है, यानी कि जो भारत का संस्कृति है, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, मतलब एकता और विभिन्नता का, है ना। मतलब लोगों को अच्छे तरीके से एकजुट के रहना होगा, इस तरीके से।
द पास्ट इज नॉट, पास्ट डेड है बट स्टैटिक नहीं है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही है, द पास्ट इज डेड एंड स्टैटिक। कहोगे ठीक है। अगला सवाल है नानू काका बाउट, नानू काका लेकर आए थे अपने साथ, विथ हिम मतलब अपने साथ, क्या लेकर आए थे? किटन। किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। किसका बच्चा? बिल्ली का बच्चा। अरे शैतान का बच्चा नहीं, बिल्ली का बच्चा बोल रहा हूँ यार। चलो ठीक है, कोई नहीं। सब्सक्राइब नहीं किए? अरे कर लो, वरना पछताओगे यार, एग्ज़ाम टाइम तक देख लेना, ठीक है। अगर मेरी वीडियो फिर से मिल जाएगी तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से तैयारी करा दूंगा। नानू काका वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे, नानू काका कौन से डोरवे पर खड़े थे? देखो इनके पास 3rd क्लास की टिकट था ट्रेन का, लेकिन ट्रैवल करा था 2nd क्लास में, 2nd क्लास में। तो ये कौन से मतलब डोरवे यानी दरवाजा पर खड़ा रहेंगे? 2nd क्लास में, क्योंकि ये ट्रेन से आ रहे थे ना सफ़र करके। कहोगे अच्छा जी सर, तो 3रा क्लास का डिब्बा वाला था टिकट, लेकिन दूसरा में बैठल थे तो दूसरे गेट पे खड़ा रहेंगे। हु ऑफन टेक अ पिंच ऑफ स्नफ, ऑफन टेक अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी नशा लेना। तो लेते हैं सिल्वर बॉक्स ले, अपने चांदी के बॉक्स में से एक चुटकी खैनी निकाल के खाते हैं, कौन? नानू काका। अ पिंच ऑफ स्नफ लेते हैं, नानू काका सिल्वर बॉक्स में ले। याद रखना सिल्वर बॉक्स कौन कलर का अगर पूछ देगा तो वाइट कलर का था, उजला। सिल्वर वाइटे होता है। कहोगे हाँ जी सर, इसमें क्या दिमाग लगाना। हु वॉज रतिराम, रतिराम कौन है? तो रतिराम सोहनलाल का बेटा है, तो सोहनलाल सन हो जाएगा, सोहनलाल सन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है सखा कि सोहनलाल रतिराम इज इन दिल्ली, दिल्ली के क्या थे? ये दोनों पार्टी बॉस थे, बाप बेटा, ठीक है। क्या थे? पार्टी बॉस थे, याद रख लेना। अगला सवाल करेंगे 18 नंबर कि नानू काका ऑफन यूज टू वेयर, नानू काका हमेशा पहनते थे कोट, कैसा कोट? जोधपुरी कोट। कैसा कोट? जोधपुरी कोट। अगला सवाल है इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, अगर मान लो कोई अचानक इमरजेंसी आ गई, तत्काल कोई चीज़ हो गया, नानू काका ऑलवेज टर्न, नानू काका हमेशा अपने जुबान को घुमा दिया करते थे मदर टंग में। जैसे हिंदी बोल रहे हैं तो अपना मदर टंग मराठी बोलने लगते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के थे ना, तो मराठी बोलने लगते थे। तो अच्छा जी सर। आई हैव अ ड्रीम एक चैप्टर है जो कि 4था चैप्टर है, आई हैव अ ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है, एक स्पीच है, भाषण है। इसको डिलीवर किया था किसने? तो कहोगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने डिलीवर करा था, मतलब इस भाषण को दिया था, इस स्पीच को दिया था, ठीक है। अगला सवाल 21 नंबर है एंड एज वी वॉक, मान लो हम लोग जैसे जैसे चलेंगे, वी मेक प्लेज्ड हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे, वी सेल हम लोग साथ में हमेशा क्या करेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे। देखो मार्च अहेड मतलब होता है आगे बढ़, और ऑलवेज मतलब हमेशा, यानी हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये बात कौन कहता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी भी कहा जाता है, मतलब अमेरिका का गांधी कहा जाता है। ब्लैक क्यों? क्योंकि ये काले थे और गांधी जी के आदर्शों पे चलते थे, इसीलिए मार्टिन लूथर को ब्लैक गांधी कहा जाता है। हु फाउट फॉर द राइट्स ऑफ घेटोज, घेटो के राइट के लिए यानी हक के लिए, और नेगरो के हक के लिए कौन फाउट है, मतलब कौन लड़ा? तो कहोगे सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर लड़े थे। कौन लड़ा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर लड़े थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर करते हैं मतलब देते हैं अपने भाषण को, कौन से हॉल में? तो लिंकन मेमोरियल हॉल में, ये हॉल का नाम है। अगर पूछेगा ये हॉल कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी में है। पूछेगा कि हॉल कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? सबको पता है यार, अमेरिका में। चलो आगे बात करते हैं। द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर नेग्रोस, नेग्रो के लिए बैंक ऑफ जस्टिस का मतलब क्या था? बैंक करप्ट, मतलब ऐसा बैंक जिसमें पैसा ना है ना, मतलब एक ऐसा खाता बैंक में जिसमें कोई पैसा नहीं है, तो उसे बैंक करप्ट बोलते हैं। मार्टिन लूथर ऑन द नोबेल प्राइज फॉर, मार्टिन लूथर नोबेल प्राइज जीते थे किसके लिए? तो पीसफुल मोमेंट के लिए, पीस यानी शांति के लिए, याद रख लेना, ठीक है। किसके लिए? शांति के लिए। अगला सवाल करेंगे 26 नंबर के अब्राहम लिंकन साइन, अब्राहम लिंकन ने साइन किया था फॉर द फ्रीडम ऑफ नेग्रो, यानी लोग नेग्रो लोगों के आज़ादी के लिए। तो उसका जो लेटर था उसका नाम था इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन, याद रखना, प्रोक्लेमेशन, ठीक है। क्या नाम था? प्रोक्लेमेशन। कहोगे ठीक है, ये भूलना मत। अब्राहम लिंकन ने साइन किया था जो लेटर को, वो लेटर का नाम है इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक, वो नापसंद करते हैं किस तरह के भेदभाव को? डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, तो रेशियल यानी कि जो कलर होता है ना, काले लोग, गोरे लोग, तो इन लोगों के कलर को नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं इस तरीके के भेदभाव को, ठीक। नहीं सब्सक्राइब करा कर लो यार, अरे सखा करके तो देखो, एग्जाम तक 4 डालोगे 480 नंबर आएगा तुम्हारा। हर चीज़ तुम सभी को दे दूंगा ना यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन सब ऐप में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ,
ताकि हर वीडियोज़ आपको मिले, है ना। क्या ही मतलब देर कर रहे हो यार। अब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच। अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही फेमस स्पीच बनाया था अगेंस्ट करप्शन। किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ, याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने डिलीवर करा मतलब दिया था फेमस स्पीच को, यानी कि बहुत ही फेमस भाषण को, कब? 28 अगस्त को 1963 में। ये डेट याद रखो। चलो जल्दी याद करो कि कब भाषण दिया था मार्टिन लूथर ने। तो 28 अगस्त 1963। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बर्ट्रैंड रसल वॉज अ फिलोसोफर। बर्ट्रैंड रसल एक फिलोसोफर थे, एक मैथमेटिशियन थे और एक इकोनॉमिस्ट भी थे। क्या थे? इकोनॉमिस्ट। कहो ठीक है, बस याद रख लेना। अगला सवाल है कि बर्ट्रैंड रसल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, तो कौन से साल में मिला था? अभी देखो बर्ट्रैंड रसल के बारे में पूछ रहा है, तो 1950 में मिला था। कब मिला था? 1950 में बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रूव्ड टू बी माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। ह्यूमन के प्रोग्रेस यानी कि मानव के विकास के लिए एक माइलस्टोन क्या था? आग की खोज, है ना। तो आग की खोज एक माइलस्टोन था इंसान के प्रोग्रेस के लिए। अगला सवाल कह रहा है कि हाई सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली। आपको पता है कि हमारा सिविलाइजेशन दोस्ती की तरह रहना सिखाता है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था ना, अपने साथ और दूसरों के साथ भी। 34 नंबर है कि द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक, ये तो आंसर दे दिया, डोमेस्टिक यानी कि जब से टाइम आया लोगों ने डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर को पालना शुरू किया। लाइफ मच प्लीजेंट यानी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हो गई, सुखद हो गई। यानी मनुष्य ने जब से डोमेस्टिक एनिमल को पालना शुरू किया तो उन लोगों का जो लाइफ था वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। फिर इन द ब्लैंक्स स्किल प्ले। आपको पता है ना, स्किल प्ले मोर इम्पोर्टेंट रोल दैन द कॉन्टिनेंटल वंस। माने हर एक चीज़ के मुकाबले अगर आपके पास स्किल रहेगा तो क्या होगा? कहोगे सर एक्वायर करना होगा, एक्वायर स्किल। अगर हम न्यू को मतलब स्किल यानी कि कोई भी एक काम में प्रोफेशनल हो जाएंगे, एक्वायर कर लेंगे, अपना लेंगे, तो हम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो एक्वायर स्किल, बस इतना याद रख लेना है। कहोगे ठीक है। अगला सवाल है इन द ईयर यानी कि 1946 से 47 के दौरान, 1946 से 47 के दौरान एक साल तक ग्रेटेस्ट परसेंटेज यानी ज़्यादा मात्रा में बर्ड एंड ह्यूमन्स यानी पक्षी और मानव डाई डू टू यानी मारे गए थे। डू टू मतलब किसके कारण? तो हंगर, भूख के कारण। 1946 से 47 के बीच में पक्षी और मनुष्य बहुत ज़्यादा मर गए थे भूख के कारण। याद रखना, हंगर, हंगर याद रख लेना। कहोगे ठीक है। यू आर एन इडियट, ये बात कौन कहता है और डांटता भी है? तो टीचर कहते हैं। किसे? सीबी को। सीबी एक लड़का है जो कि गार्ड कलेक्ट करता था, कद्दू। कहोगे हाँ जी सर। सीबी वॉज अ ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। तो सीबी 12 साल का एक जापान का लड़का था, ठीक है। कहोगे ठीक है। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड इज कॉल्ड पास टाइम। तो इफेमिनेट हो जाएगा ना, इफेमिनेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। बस एक क्वेश्चन ये भी याद करने वाला है, कर लेना। एंड लास्ट सवाल कराऊंगा इस सीरीज का, ठीक है। कि सीबी टुक टू आफ्टर गोइंग अप कलेक्टिंग गार्ड। गार्ड को कलेक्ट करने के बाद सीबी क्या करता था? तो पेंट करता था पिक्चर उस पर, याद रख लेना। तो लास्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो अच्छे तरीके से जो नंबर मैंने दिया था या ऐप में जाके आप नोट्स और गेस क्वेश्चन ये सब ले सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। सका।